मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। ये हमसे अगर ज़रा सा भी दूर हो जाए तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। इसके बिना हमारी बहुत सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा सब कुछ ऑनलाइन ही तो हो रहा है। ख़ास करके अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई भी अब ऑनलाइन ही हो रही। जब से ज़िंदगी में कोरोना आया है तब से सब बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के कई ध्यान पर अलग अलग चीज़ों पर भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ज़रूरत बनती है कि अपने बच्चों के मोबाइल माँ बाप को चेक कर लेना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल चेक नहीं करते उनके कई दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। आज की कहानी भी मैं ऐसे सुनाने जा रहा हूँ। एक बच्चे को, एक लड़के को ऐसी लत लग जाती है अपने मोबाइल की कि उसमें कुछ ऐसा देखने लगता है जिसको शायद बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों को भी नहीं देखना चाहिए। और वो ऐसी लत दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जब देखो तब वो अपने मोबाइल पे ही अपना देखता रहता था और देखते देखते उसको वैसे ही करने की आदत भी पड़ गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चंदन भाई। आज की जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर की। यहाँ का एक थाना है पिपलिया मंडी। दरअसल यहाँ पर 26 अक्टूबर की घटना है। एक माँ जो 3 बच्चों के साथ रहती है, 2 बेटे हैं, एक 12 साल का बेटी है। पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। अब वही माँ जो अपने बच्चों को भरण पोषण करती है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बच्चे पढ़ रहे थे और साथ ही माँ का काम भी वो करते हैं, उनका माँ का हाथ भी बटाते हैं। 26 अक्टूबर की सुबह रोजमर्रा की तरह वह अपने घर से नौकरी के लिए निकल रही थी कि जैसे ही घर से निकल रही है, अचानक उसके बड़े भाई की घर में एंट्री हो जाती है। बड़े भाई को देखकर छोटी बहन डरने लगती है, सहम जाती है और थर थर काँपने लगती है। अचानक की माँ की बेटी पर जब नज़र पड़ती है तो माँ को कुछ आज नया सा लग रहा है, अटपटा लग रहा है। माँ भी ये सोचकर वापिस अपने कदम घर में लाती है और बेटी के पास आकर बैठ जाती है। पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, क्यों तुम इतने परेशान हो रही। आखिरकार ये क्या कांपने की, और आजकल सर्दियों का मौसम हो गया फिर भी वो बच्ची पसीने से तरबतर थी। उस बेटी को अब बड़े प्यार से दुलार से पुचकारा और पूछा, लेकिन वो बेटी कुछ भी नहीं बोली। और साथ ही वो माँ अपने बड़े वाले बेटे को और छोटे वाले बेटे को घर से लेकर चली जाती है अपने काम पर। शाम को वापस लौट कर आती है तो बच्ची नॉर्मल थी, लेकिन भाई को देखकर फिर डरने लगी। जैसे भाई को देखा वो थर थर काँपने लगती है और काँपने के बाद अचानक ही उसको पसीने भी आने लगते हैं। और माँ को शक था कि कहीं ना कहीं यकीन में बदल गया। माँ अपनी बेटी से पूछ ही बैठी कि बेटा कि तुम अपने भाई से क्यों घबरा रही हो, क्या ऐसी बात है। जब माँ ने उससे पुचकारा, पूछा, अपने सीने से लगाया तो कहीं जाकर वो बेटी एक सच जो उसके सीने में दफन था उसको उसने बताना शुरू कर दिया। जैसे ही माँ ने ये बात सुनकर माँ के भी रोंगटे खड़े हो जाते, वो सकते में आ जाते, परेशान हो जाती है कि कोई सगा भाई अपने बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। दरअसल 20 साल का एक लड़का है जिसका नाम है अंकित। अंकित को पिछले काफ़ी समय से मोबाइल पर लगातार बिजी रहने की लत पड़ गई। वैसे उसका कोई काम नहीं था, पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई भी काम नहीं करता है। ना उसे कोई कारोबार है, ना कोई उसका बिजनेस है, बस फ़ोन पर ही हमेशा लगा रहता था और वो भी अकेले। जब उसे ये बात उसकी माँ को भी नहीं मालूम था, लेकिन जब ये बेटी से पूछते हैं तो बेटी बताती है कि भैया ने 24 अक्टूबर की दोपहर लगभग, जो आप लोग यहाँ पर नहीं थे, छोटा वाला भाई भी यहाँ पर नहीं था, तब उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि जो नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो किया क्या था कि अपनी बहन को उसने अपनी हवस का शिकार बनाया, और जब तक माँ वापस नहीं है तब तक उसके साथ वो ऐसा ही गलत करता रहा। एक बार नहीं, कई बार उसे उस दिन किया। ये सब करता रहा तो उसने करने के बाद में अपनी बहन को इतनी बुरी तरीके से डराया धमकाया कि अगर माँ को बताया कि तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो डर की वजह से इस बात को किसी से बताया नहीं, लेकिन इतनी और डर चुकी थी अपने भाई के नाम से, अपने भाई की परछाई से, कि जब भी उसके भाई घर के अंदर आता था या बाहर जाता था या फिर घर में टहलता हुआ दिखाई देता है तो थर थर काँपने लगती है, बुरी तरह से सहम जाती है, डर जाती है। 24 तारीख का दिन तो निकल जाता है, 25 का भी दिन निकल जाता है, लेकिन 26 को उसे ऐसा ही लगा था कि आज भाई फिर घर पे रुक जाएगा और वही काम जो उसने 24 को किया वही काम फिर करेगा। माँ ने ये बात सुनने के बाद उसके आग बबूला हो जाती है, उसको इतना गुस्से में आ जाते हैं कि उसकी कोई हद नहीं थी। उसने अपने बेटे को पकड़ा और उसने उसे तब तक मारती रही जब तक बेटा माफ़ी नहीं मांगने लगा, गिड़गिड़ाने नहीं लगा।
उसको मारते मारते उसको सीधा पहुंच जाती है तेपलिया थाना मंडी में और वहां जाकर अपने बेटे के विरोध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। वो गंभीर धारा है, शायद किसी भी अपराधी को जेल से निकलना इतना आसान नहीं होता है। उसको पोस्टो एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराएं भी लगाई गई। वहाँ की जो महिला थाना की एक सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम है जया भारद्वाज, इस मामले की रिपोर्ट वो लिख रही थी, तो शायद उनको भी सुनकर हैरान हो गए कि कोई सगा भाई अपने बहन के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा फिर मामला वहाँ पे जो वहाँ के एसपी हैं डॉक्टर अमित वर्मा, उनके पास पहुँचता है। तो ऐसे अमित वर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उस बच्ची से पूछताछ की जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी और मानव चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, जबकि उस मानव चिकित्सा करने के बाद जो भाई नाम का डर है, एक रिश्तेदार का नाम का डर है, वो हमेशा हमेशा के लिए निकाला जा सके। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, जब से ये ज़िंदगी में कोरोना आया है, पढ़ाई अक्सर बच्चों की मोबाइल पे ही हो रही और ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे ही दिन रात बिजी रहते हैं। माँ बाप को लगता है कि परिवार को लगता है कि उनके बच्चे मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल में पढ़ाई के अलावा और अलग चीज़ों में बिजी रहने लगे हैं। जब इस आरोपी से इस लड़के से पूछताछ की थी तो इस लड़के ने बताया कि उसको ब्लू फिल्म देखने की एक एडिक्शन हो गया था, एक लत लग गई थी। वो जब भी देखो तब भी सोशल साइट्स पे ऐसी साइट की तलाश करता था जहां पर ये ब्लू फिल्म के पोर्ट्स वीडियो आसानी से मिल जाया करते थे। वो हमेशा यही करता था और उसके साथ उसने एक और गलत आदत डाल ली थी। वो गलत आदत थी लोगों में नहीं होनी चाहिए। इसी गलत आदत की वजह से ही उसने अपने बहन के साथ ही गलत कर बैठा। दोस्तों, इस कहानी के सुनने का उद्देश्य ये किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। जब भी कभी आपके बच्चे पढ़ रहे हो, खास करके मोबाइल पर इंटरनेट कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप जाकर उन बच्चों को चोरी से चुपके से देखें कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। साथ ही गूगल की या मोबाइल की या यूट्यूब की हिस्ट्री में जाके देखें कि आज बच्चे ने क्या चीज़ इसमें देखी है। हिस्ट्री से पता चल जाता है कि कब क्या बच्चे ने देखी, कब क्या चीज़ बच्चे ने देखी गई है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।